दोस्तों, शूर्पणखा का नाक किसने और क्यों काटा था? शूर्पणखा की नाक किसी ने नहीं काटी थी। लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना एक उपमा मात्र है। मेघनाथ को ये वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही व्यक्ति कर सकता है जो एक युग 12 वर्ष तक किसी महिला का चेहरा न देखे। बिना चेहरा देखे नाक काटने जितना सटीक निशाना लगाना संभव ही नहीं है। यदि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी होती तो वे कभी मेघनाथ का वध नहीं कर पाते। भारत के ग्रामीण परिवेश में आप जाएंगे तो वहां नाक काटने वाली कहावत आज भी प्रचलित है। जब भी कोई बच्चा किसी बड़े की भाव भंगिमा का मजाकिया सवांग करता है तो उसे आज भी नाक काटना कहा जाता है। शूर्पणखा जिस प्रकार राम को रिझाने का प्रयास कर रही थी, लक्ष्मण ने बस उसी की नकल की थी। उस नकल से इतना चिढ़ गई कि जाकर अपने भाई से उसकी शिकायत कर दी, क्योंकि रावण ने अरण्य वर्तमान में महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र उसे भेंट स्वरूप दिया गया था और वह अपने आप को अरण्य की रानी समझती थी, जबकि वास्तव में उस क्षेत्र पर वानर राज बाली का शासन था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा से विवाह करने के उसके मंतव्य को स्वीकार कर दिया, तब वह क्रोधित होकर सीता को नुकसान पहुंचाने के लिए झपटी। इस पर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। लक्ष्मण के पास जाकर भी शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया और राम के पास वापस जाने के लिए कहा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने कहा कि वो अभी सीता को मार देगी तो कोई आपके विवाहित होने की समस्या नहीं बचेगी, और वो सीता को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तभी लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम और लक्ष्मण ने उससे विवाह करने की उसकी याचना को अस्वीकार कर दिया, तब वह क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी और इस पर लक्ष्मण ने उसके कान नाक काट दिए। और आगे की कहानी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम और लक्ष्मण ने उससे विवाह करने की उसकी याचना को अस्वीकार कर दिया, तब वह क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। इस पर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। शूर्पणखा रावण की बहन थी। लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काटे थे। वह उनसे प्रणय निवेदन कर रही थी। रक्ष संस्कृति में किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाता है तो ऐसा करना बुरा नहीं समझा जाता, जबकि राम और लक्ष्मण केवल एक पत्नी व्रत के लिए हुए थे, जिसके कारण वे अन्य स्त्री से संबंध रखना गलत समझते हैं। उन्होंने उससे दूर जाकर किसी अन्य को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन शूर्पणखा उनकी बात पर मनन करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने सीता को मारने की कोशिश की। उसने कहा, जब सीता नहीं रहेगी तो तब आप मुझसे संबंध बना सकते हैं, लेकिन अपने परिवार की स्त्री की हानि होते देखकर वह सहन नहीं कर सके। तब लक्ष्मण ने गुस्से में आकर शूर्पणखा की नाक कान काटकर उसे बदसूरत बना दिया। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान पंचवटी में जा रहे थे। उस समय रावण की दुष्ट बहन शूर्पणखा वहां इच्छा वेश धारण कर आई और श्री राम और लक्ष्मण को देखकर मोहित हो गई। श्री राम के साथ सीता जी को देखकर वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी के कहने लगे कि तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा का त्याग करेगा। इतना सुनते ही शूर्पणखा ने भयानक रूप धारण कर लिया। उसके इस रूप को देखकर सीता जी भयभीत हो गई। लक्ष्मण जी ने प्रभु के इशारे पर उसे नाक का कान से हीन कर दिया, मानो उसके हाथों रावण को चुनौती दे दी। यह प्रसंग अखंडय कांड में आता है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक और कान तलवार से काटे थे। क्षत्रिय हर समय अपने धनुष बाण और तलवार अपने साथ में रखता था।
उसके ऊपर खुद की और अन्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी। उसके लिए हथियार होना जरूरी होता था। वे जंगल में निवास कर रहे थे। किसी भी मुसीबत के समय हथियार को इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। आपने राम और लक्ष्मण के चित्र में हमेशा धनुष, बाण और तलवार देखे होंगे। पास के दुश्मन का सामना करने के लिए तलवार होती थी। दुश्मन दूर हो तो धनुष बाण का प्रयोग किया जाता था। शूर्पणखा पास में थी, इसलिए धनुष बाण का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, इसलिए तलवार का इस्तेमाल किया जा सकता था। क्या लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना उचित था और कैसे? हद होती है किसी बात की। कोई प्रणय निवेदन करता है, आपको स्वीकार नहीं है तो मना कर दो। हर बात पर मरने मारने को उतारू होना ये अच्छी बात नहीं है। प्रभु श्री राम को रोकना चाहिए था। अगर ये घटना ना होती तो रावण माता सीता को उठाकर ना ले जाता और फिर ये भयंकर युद्ध भी ना होता। लक्ष्मण जी की इस गलती से लाखों लोग मारे गए, लेकिन फिर रामायण होती है। अगर ये नाक कान ना काटी जाती तो इसका एक फायदा होता कि आज भारत के वेदों में पठन पाठन पर ज्यादा ध्यान होता, क्योंकि रामायण होती ही नहीं। अब तो रामायण पर ज्यादा ध्यान है लोगों का और वेदों की तरफ कम। लक्ष्मण जी द्वारा नाक काटने को उचित कहने पर मैंने रामायण के उस सेक्शन से संबंधित कुछ श्लोक पढ़े और ये पाया। पहले दोनों भाइयों ने उनके साथ आंख मिचौली खेली, मजाक भी उड़ाया। श्री राम कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो तो लक्ष्मण से कर लो। लक्ष्मण कहते हैं श्री राम से कर लो। क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या एक महिला का कोई सम्मान नहीं है? तो मजाक में माता सीता के बारे में भी लक्ष्मण ने अपशब्द हालांकि ये मजाक में कहे, लेकिन जिनको वो मां समझता था उसके बारे में ये शब्द उस बेचारी को गुस्सा आ जाता तो वह कहती है कि मैं इस मानुसी को खा जाऊंगी। फिर वो माता सीता की तरफ झपटी, लेकिन झपटी तो पकड़ लेना था। पकड़ भी लिया तो रोक भी दिया। उसके बाद भी श्री राम ने उसके साथ हिंसा का आदेश लक्ष्मण को दिया। नाक भी काट लिया और कान भी काट लिए। फिर नाक की नहीं, कान भी। जहां काम बिना हिस्सा के हो गया या फिर हिस्सा प्रयोग कहें। और आगे की कहानी आप सुनते रहें। शूर्पणखा और लक्ष्मण की कहानी। किसने कहा ये झूठ है? कहा है तो न शूर्पणखा के नाक कान काटे गए थे और न ही हनुमान जी बंदर थे। फिर पूछ का तो सवाल ही नहीं हो सकता। बहुत से बातें विधर्मी लोगों ने लिखकर या जलाकर नष्ट कर दिया है। सत्य वचनों को छुपाया गया है। वह किस्से को सुनने के बाद मेरे मन में प्रश्न उठा कि वो था नाक ही क्यों काटी? सीधे गला भी रेत तो काट सकते थे। जहां इस प्रश्न से दूसरे उत्तरों में देख रहा हूं कि कुछ लोगों के वक्ते हैं। और आगे, अरे वाह, अपनी सोच को ही मान्यता मान लिया। एक लेखक ने लिखा कि नाक इसलिए काटी क्योंकि उसने सीता को मारने की कोशिश की थी। यदि ऐसा ही था तो जान बचाने के लिए उसकी हत्या करने का तो लक्ष्मण के पास दूसरा अधिकार था। फिर जान से क्यों नहीं मारा? केवल नाक कान ही को काटकर छोड़ दिया। इस पूरे परिदृश्य को समझने के लिए आपको कल्पना करनी पड़ेगी। इस कामगिन में जलती राक्षसी की, और राक्षसी का मतलब भयानक होना आवश्यक नहीं है। आप एक साधारण महिला को भी कल्पना कर सकते हैं। इसलिए जब ऐसी ही कामातुर महिला श्री राम जैसे आकर्षक व्यक्ति वाले पुरुष को जंगल में देखती है तो स्वाभाविक रूप से उन्हें पाने की लालसा तो हो उठती है। चूंकि वो एक असुर स्त्री है, इसलिए सीधे जाकर पढ़ने के लिए कहती है, जिसे श्री राम अपने विवादित और पत्नीवर्ती होने का कारण देकर मना कर सकते हैं। तब वो लक्ष्मण के पीछे पड़ जाती तो लक्ष्मण भी उसे वही कारण देता।
विवादित तथा एक पत्नी व्रती, लेकिन जब तक वो अपने संयम से नहीं रह पाती और उसका परिणय निवेदन के स्थान पर बलात् होने लगा है। और आगे की कहानी सुनते रहिए, आप हमारे चैनल पर बने रहें। जी, सुनते में तो यही आता है कि काटी थी। अब मैं देख करके आया नहीं कि क्या सच में नाक कान काटे थे। नहीं तो प्रमाण पत्र लेने की उम्मीद मत रखना। शूर्पणखा के नाक और कान किसने काटे थे और उसका वध भी कर सकते थे, लेकिन बस नाक कान काट के छोड़ दिया, मानो भविष्य की शूर्पणखाओं को संदेश देना चाहते हो। पर पुरुष के पास आमंत्रण लेकर मत जाओ, नारी पर प्रहार मत करो, अन्यथा तुम्हारा भी नाक कान काटना तय है, अपमान तय है। शूर्पणखा ने पहले श्री राम से शादी करने के लिए कही, पर श्री राम जी ने पहले से ही शादीशुदा होने का कारण से मना कर दिया। फिर लक्ष्मण से शादी के लिए बार बार और डालने लगी। शूर्पणखा की नाक किसी ने नहीं काटी थी। लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना एक उपमा मात्र है। मेघनाथ को ये वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही व्यक्ति कर सकता है जो एक युग 12 वर्ष तक किसी महिला का चेहरा न देखे। बिना चेहरे देखे नाक काटने जितना सटीक निशाना लगाना संभव ही नहीं। यदि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी होती तो वे कभी मेघनाथ का वध नहीं कर पाते। भारत के ग्रामीण परिवेश में आप बताएंगे तो वहां नाक काटने वाली कहावत आज भी प्रचलित है। लक्ष्मण के पास जाकर भी शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया और राम के पास वापस जाने के लिए कहा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने कहा कि वो अभी सीता को मार देगी तो कोई आपके विवाहित होने की समस्या नहीं बचेगी। और वो सीता को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, तभी लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम और लक्ष्मण ने उससे विवाह करने की उसकी याचना को अस्वीकार कर दिया, तब वह क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। इस पर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। अपनी माता समान भावी देवी सीता की रक्षा के लिए रामायण के अनुसार जब राम और लक्ष्मण ने उससे विवाह करने की उसकी याचना को अस्वीकार कर दिया, तो वह क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। इस पर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। शूर्पणखा रावण की बहन थी। लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काटे थे। वह उनसे परिणय निवेदन कर रही थी। रस संस्कृति में किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाता है तो ऐसा करना बुरा नहीं समझा जाता था, जबकि राम और लक्ष्मण केवल एक पत्नी व्रत के लिए हुए थे, जिसके कारण वे अन्य स्त्री से संबंध रखना गलत समझते हैं। उन्होंने उससे दूर जाकर किसी अन्य को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन शूर्पणखा उनकी बात पर मनन करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने सीता को मारने की कोशिश की। उसने कहा कि जब सीता नहीं रहेगी तब तो आप मुझसे संबंध बना सकते हैं, लेकिन अपने परिवार की स्त्री की हानि होते देखकर वह सहन नहीं कर सके। तब लक्ष्मण ने गुस्से में आकर शूर्पणखा की नाक और कान काटकर उसे बदसूरत बना दिया। श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी जब वनवास के दौरान पंचवटी में रहे, उस समय लक्ष्मण की दुष्ट बहन शूर्पणखा वहां इच्छाधारी भेष धारण कर आई और श्री राम और लक्ष्मण को देखकर मोहित हो गई। श्री राम के साथ सीता जी को देखकर वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी कहने लगे कि तुम्हें वही करेगा जो लज्जा का त्याग करेगा। इतना सुनते ही शूर्पणखा ने भयानक रूप धारण कर लिया।
उससे इस रूप को देखकर सीता जी भयभीत हो गई। लक्ष्मण जी ने प्रभु के इशारे पर उसे नाक कान काट के हीन कर दिया, मानो उसके हाथों रावण को चुनौती दे दी थी। यह प्रसंग अरण्य कांड में आता है। लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा की नाक और कान तलवार से काटे थे। क्षत्रिय हर समय अपने धनुष बाण और तलवार अपने साथ में रखता था। उससे ऊपर क्षत्रिय हर समय अपने धनुष बाण और तलवार को साथ में रखता था। जय सिया राम। लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए जंगलों में भटक रहे थे। वहां राम को देखने के बाद शूर्पणखा उन पर मुग्ध हो गई। उसने अपना परिचय राम को इस तरह दिया कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूँ। यहाँ मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विश्रवा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने उसे बताया कि उनका विवाह हो गया है, लेकिन उनका छोटा भाई अविवाहित है, तो वो उसके पास जाए। लक्ष्मण के पास जाकर भी शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया और राम के पास वापस जाने के लिए कहा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने राम से कहा कि वो अभी सीता को मार देगी तो कोई आपके विवाहित होने की समस्या नहीं बचेगी। और सीता को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, तभी लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दी। क्रोधित शूर्पणखा अपने भाई खैर के पास गई और खैर ने राम को लक्ष्मण को मारने के लिए राक्षस भेजे, लेकिन राम ने सभी राक्षसों को मार दिया। फिर वह सीधे रावण के दरबार में गई और अपने भाई को कटी हुई नाक दिखाई एवं रावण को सीता के गुणों और सुंदरता के बारे में बताते हुए सीता का हरण करने के लिए उकसाया। अपने भाई विभीषण के विरोध में बावजूद रावण ने शूर्पणखा का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण कर लिया, जिससे लंका का युद्ध शुरू हो गया। यद्यपि शूर्पणखा का वाल्मीकि के बाद में कोई और उल्लेख नहीं मिलता। यह बोला जाता है कि विभीषण द्वारा लंका के राजा के रूप में सफल होने के बाद शूर्पणखा ने लंका में रहना जारी रखा था। माना जाता है कि शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभनी कुछ साल बाद समुद्र में डूब गई थी। लक्ष्मण के पास जाकर भी शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया और राम के पास वापस जाने के लिए कहा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने कहा कि वो अभी सीता को मार देगी तो कोई आपके विवाहित होने की समस्या नहीं बचेगी। और वो सीता को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, तभी लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दिए। क्या लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना उचित था और कैसे? क्या लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना उचित था? हद होती है किसी बात की। कोई परिणय निवेदन करता है, आपके स्वीकार नहीं है तो मना कर दो। हर बात पर मरने मारने को उतारे होना ये अच्छी बात नहीं है। प्रभु श्री राम को रोकना चाहिए था। अगर ये घटना ना होती तो रावण माता सीता को उठाकर ना ले जाता और फिर ये भयंकर युद्ध ना होता। लक्ष्मण की इस गलती से लाखों लोग मारे गए, लेकिन फिर रामायण होती है। अगर ये नाक ना कटी जाती तो इसका एक फायदा होता कि आज भारत में वेदों के पठन पाठन पर ज़्यादा ध्यान होता, क्योंकि रामायण होती ही नहीं। अब तो रामायण पर ज़्यादा ध्यान है लोगों का और वेदों की तरफ कम। सिंह सृष्टि जी लक्ष्मण द्वारा नाक काटने को उचित कहने पर मैंने रामायण के इस सेक्शन से संबंधित कुछ श्लोक पढ़े हैं। पहले दोनों भाइयों ने उनके साथ आंख मिचौली खेली, मजाक भी उड़ाया। श्री राम कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो तो लक्ष्मण से कर लो। लक्ष्मण कहते हैं श्री राम से कर लो। क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या एक महिला का कोई सम्मान नहीं है? तो मजाक में माता सीता के बारे में भी लक्ष्मण ने अपशब्द
हालांकि ये मजाक में कहे थे, लेकिन जिनको वो माँ समझता है उसके बारे में ये शब्द उस बेचारी को गुस्सा आ जाता तो वह कहती कि मैं इस मानुषी को खा जाऊंगी। फिर वो माता सीता की तरफ झपटी, लेकिन झपटी तो पकड़ लेना था, पकड़ भी लिया तो रोक भी दिया। उसके बाद भी श्री राम ने उसके साथ हिंसा का आदेश लक्ष्मण को दिया। नाक भी काट लिया और कान भी काट लिए। फिर नाक की नहीं, कान भी। जहां काम बिना हिस्सा के हो गया, क्या फिर हिस्सा प्रयोग क्यों? और आगे कहानी सुनते रहें। अतः आज तुम्हारे देखते देखे मैं इस मानुषी को खा जाऊंगी और इस सोत के न रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। ऐसा कहकर दहकते हुए अंगारों के समान नेत्रों वाली शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भरकर मृगनयनी सीता की ओर झपटी, मानो कोई बड़ी भारी उल्कारोहिणी नामक तारे पर टूट पड़ी हो। महाबली श्री राम ने मौत के फंदे की तरह आती हुई उस राक्षसी को हुंकार से रोककर कुपित किया और लक्ष्मण से कहा। श्री रामचंद्र जी का इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध से भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उन्हें देखते देखते म्यान की तलवार से शूर्पणखा के कान नाक काट दिए। जब उसको रोक लिया गया था पहले से ही, तब ये ऐसा हुआ जैसे पुलिस पहले पकड़ती है और जेल के अंदर करती है और मार काट कर देती है। शूर्पणखा के साथ भी अन्याय हुआ। शूर्पणखा की नाक किसी ने नहीं काटी। लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना एक उपमा पात्र है। मेघनाथ को ये वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही कर सकता है जो एक युग 12 वर्ष तक किसी महिला का चेहरा न देखे। बिना चेहरा देखे नाक काटने जितना सटीक निशाना लगाना संभव ही नहीं है। यदि शूर्पणखा ने नाक काटी होती, लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी होती तो कभी मेघनाथ का वध नहीं कर पाते। भारत के ग्रामीण परिवेश में आप जाएंगे तो वहां नाक काटने वाली कहावत आज भी प्रचलित है। जब भी कोई बच्चा किसी बड़े की भाव भंगिमा का मजाकिया स्वांग करता है तो उसे आज भी नाक काटना कहा जाता है। शूर्पणखा जिस प्रकार से राम को रिझाने का प्रयास कर रही थी, लक्ष्मण ने बस उसी की नकल की थी। उस नकल से इतना चिढ़ गई कि जाकर अपने भाई से शिकायत कर दी, क्योंकि रावण के आरण्यक वर्तमान में महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र उसे भेंट स्वरूप दिया गया था और वह अपने आप को आरण्य की रानी समझती थी, जबकि वास्तव में उस क्षेत्र पर वानर राज बाली का शासन था। शूर्पणखा रावण की बहन थी। लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काटे थे। वह उनके परिणय निवेदन कर रही थी। रक्स संस्कृति में किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाता है तो ऐसा करना बुरा नहीं माना जाता, जबकि राम और लक्ष्मण केवल एक पत्नी व्रत लिए हुए थे, जिसके कारण वे अन्य स्त्री से संबंध रखना गलत समझते थे। उन्होंने उससे दूर जाकर किसी अन्य को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन शूर्पणखा उनकी बातों पर मनन करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने सीता को मारने की कोशिश की। उसने कहा, जब सीता नहीं रहेगी तो तब तो आप मुझसे संबंध बना सकते हैं, लेकिन अपने परिवार की स्त्री की हानि होते देखकर वह सहन नहीं कर सके। तब लक्ष्मण ने गुस्से में आकर शूर्पणखा की कान नाक काट करके उसे बदसूरत बना दिया। पूरी कथा नक देखिए। क्या लक्ष्मण जी लंका गए थे शूर्पणखा की नाक काटने? नहीं। क्या लक्ष्मण जी शूर्पणखा को अपनी कुटिया में बुलाया था? उत्तर नहीं। क्या शूर्पणखा जबरदस्ती दूसरे की कुटिया में घुस गई थी? हाँ। क्या शूर्पणखा ने बनावटी रूप बनाया था? हाँ। क्या शूर्पणखा पहले राम पर और बाद में लक्ष्मण पर विवाह के लिए दबाव डालने लगी? हाँ। क्या ये दबाव बढ़ाती जा रही थी? हाँ। क्या मना करने पर भी वह नहीं मानी? नहीं। क्या उसने फिर विकराल रूप धरकर सीता पर प्रहार किया? क्या लक्ष्मण ने सीता जी की प्रतिरक्षा में शूर्पणखा के नाक कान काट दिए? इसमें उचित क्या है? आप स्वयं विचार कीजिए।
इस किस्से को सुनने के बाद मेरे मन में पहला प्रश्न जो उठा था वो था, नाक ही क्यों काटी, सीधे सीधे गला भी काट सकते थे। जहां इस प्रश्न के दूसरों उत्तरों को देख रहा हूं तो कुछ लोगों के नाक काटी नहीं अपितु अपमान किया, मतलब नाक काट दी। अरे वाह, अपनी सोच को ही मान्यता मान लिया। यदि ऐसा ही था तो जान बचाने के लिए उसकी हत्या करने का तो लक्ष्मण के पास पूरा पूरा अधिकार था। फिर जान से क्यों नहीं मारा, केवल नाक कान काट कर ही क्यों छोड़ दिया। इस पूरे दृश्य को समझने के लिए आपको कल्पना करनी पड़ेगी एक कामनी में जलती राक्षसी की, और राक्षसी का मतलब भयानक होना आवश्यक है। आप एक साधारण महिला की भी कल्पना कर सकते हैं। इसलिए जब एक ऐसी ही कामातुर महिला श्री राम जैसे आकर्षण व्यक्ति वाले पुरुष को जंगल में देखती है तो स्वाभाविक रूप से उन्हें पाने की लालयत तो उठती है। चूंकि वो एक असुर स्त्री है इसलिए सीधे जाकर पढ़ने के लिए कहती है, जिसे श्री राम अपने विवाहिक और एक पत्नीवर्ती होने का कारण देकर मना कर देते हैं। तब वो लक्ष्मण के पीछे पड़ जाती है तो लक्ष्मण भी उसे वही कारण देता है, विवाहित तथा एक पत्नीवर्ती। लेकिन अब तक वो अपने संयम में नहीं रह पाती और उसका परिणय निवेदन के स्थान पर बलात् होने लगता है। अब ऐसी हालत में मर्यादित पुरुष को क्या करना चाहिए? क्या इतनी सी बात पर उसका सर उतार देना चाहिए था? किसी भी उन्माद की स्थिति से मनुष्य को निकालने का सबसे असरदार तरीका होता है तत्क्षण उसे कोई चोट पहुंचाना। इसलिए उसको चोट पहुंचाई। और रामायण में शूर्पणखा की नाक किसने काटी थी? वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम और लक्ष्मण ने उसके विवाह करने की उसकी याचना को अस्वीकार कर दिया तो वह क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। इस पर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। क्या लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना उचित था और कैसे? शूर्पणखा एक राक्षसी थी। उसके पति को रावण ने ही मार दिया था। उसके बाद उसने दूसरी शादी नहीं की बल्कि किसी को अच्छा लगे उस पुरुष के साथ संघर्ष करती रही। उसने वन में राम को देखा तो मोहित हो गई। उन्होंने मना किया तो लक्ष्मण के पास पहुंच गई। उन्होंने भी मना किया तो सीता को मारने दौड़ी। इसके बाद लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। शूर्पणखा सिर्फ सेक्स चाहती थी इसलिए राम ने मना किया तो तुरंत लक्ष्मण के पास पहुंच गई। अगर राम से प्यार हो गया होता तो उसको मनाने की कोशिश करती। कई लोगों ने कहा कि नाक कान क्यों काटे? आजकल पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है कि अपराधी को पहले मौखिक चेतावनी दो, फिर हवा में गोली चलाओ, फिर कमर के नीचे गोली मारो, आखिर में मार दो। वैसा ही कोई प्रोटोकॉल लक्ष्मण ने फॉलो क्यों नहीं किया? लक्ष्मण जी का मकसद शूर्पणखा को मारना नहीं बल्कि सिर्फ सबक सिखाना था, क्योंकि लक्ष्मण जी बताने पर भी उसने बड़े भ्राता श्री राम पहले से विवाहित है और वे दूसरा विवाह नहीं करना चाहते। यह जानने के बावजूद शूर्पणखा माता सीता को मारकर श्री राम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन स्वभाव से गुस्से लक्ष्मण जी को यह बात पसंद नहीं आया। और जैसा कि हमारा का ऊंचा होना हमारे सम्मान का और सुंदरता का प्रतीक है, इसलिए शूर्पणखा को सबक देने के लिए लक्ष्मण जी ने जैसे उसकी नाक पर वार किया। भेष बदलकर आई शूर्पणखा अपने असली रूप वाली बदसूरत रूप में आ गई और जिस सुंदरता का नकली भेष धरकर वो आई थी वह घमंड में चूर हो गया। शूर्पणखा ने भगवान राम को देखा और मोहित हो गई और फिर एक सुंदर स्त्री का रूप बनाकर राम जी के पास गई। क्यों भाई, यदि प्रेम करते हो तो बिना किसी छल प्रवचन के प्रेमास्त्र के पास जाओ। भेष बदल कर जाने की क्या आवश्यकता है? वह तो कोरी वासना थी जिससे पीड़ित होकर शूर्पणखा राम जी के पास गई। राम जी ने सीता की ओर इशारा कर मुस्कुराहट करके कहा कि वो विवाहित है। राम जी ने उसे लक्ष्मण जी को दिखा दिए तो वो उनके ऊपर मोहित हो गई। वह क्या प्रेम है, पल पल में बदलता है।
क्यों न हम कहें कि विवाह के लिए केवल एक सुंदर पुरुष का शरीर पाने के लिए तरस रही थी, पर इतने पर भी उसने इतना कठोर दंड दिया कि क्या उचित तो नहीं। लेकिन सीता को खाने दौड़ी, जी हाँ, मारने नहीं, सीधा खा जाने। अब आजकल के नारीवादी तो कहते हैं राम जी और लक्ष्मण जी को फिर भी दया करनी चाहिए थी, यह क्रूर कर्म नहीं करना चाहिए था। आप लोगों की दया को प्रमाण लो आप लोग राम से भी अधिक दयावान है। एक बात बताओ, आप कहीं पर बैठे हैं और कोई पागल आपको अचानक चढ़ दौड़े तो आप क्या करोगे? निश्चित तौर पर उसका कोई उत्तर नहीं, कुछ भी हो सकता है। वहाँ भी नाक और कान काटना प्रयोजित नहीं है, यह अचानक से हुई क्रिया की प्रतिक्रिया है। आग लगाने वाले, जहर देने वाले, हथियार लेकर चढ़ जाने वाले, पति पत्नी का हरण करने वाले यातयाई कहते हैं, क्या शूर्पणखा इस कसौटी पर खरी नहीं उतरी? फिर भी वहाँ वध नहीं किया, केवल अंग भंग किया। शूर्पणखा पंचवटी में विराजमान प्रभु राम और लक्ष्मण के सौंदर्य पर मोहित हो गई और उसने गोवर्धन विवाह का प्रस्ताव रखा। इस बात से नाराज होकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। इतने में इस खंड के आपको हजारों विलक्षण मिल जाएंगे और समय काल और परिस्थितियों के अनुरूप सबने अलग अलग ढंग के व्याख्या की है। शूर्पणखा नाक इसलिए नहीं कटी थी कि उसने भगवान से विवाह का प्रस्ताव रखा था, बल्कि इसलिए काटी थी क्योंकि उस नरभक्षिणी राक्षसिनी ने मां सीता के प्राण लेने चाहे थे। भगवान श्री राम ने तो उसे हंसकर की बात की, एक पत्नी व्रती होने के कारण उसके लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने उसको विवाह करने से मना कर दिया तो शूर्पणखा ने माता सीता को अपने मार्ग का बांधा समझकर बोली, और आज तुम्हारे देखते ही इस मानुषी सीता को खा जाऊंगी और इस सोच के न रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। क्या समय पर और समय के पत्नी परिवार पर आक्रमण करने वाले शत्रु को परिदोष दिया जाएगा? जब समय के पत्नी, पुत्रों और परिवार के प्राण संकट में हो तो हम दया नहीं करते, और भगवान श्री राम ने भी ऐसी राक्षसी के प्राण नहीं लिए, केवल अपमानित करके ही छोड़ दिया। लक्ष्मण ने काम रूप शूर्पणखा की नाक काट दी। यदि भी शूर्पणखा रावण, मारीच आदि की तरह ही मायावी थी तो उसके नाक काटने से फिर क्यों